दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। रीजनिंग के सिलोगिज्म के पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि एक कथन से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। उसमें हमने बात की थी पदों के बाण की, बात की थी सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की, और बात की थी एक कथन से निष्कर्ष निकालने की। उसमें दो मुख्य तौर पर चीजें संभल उभर करके सामने आई थी कि किस जगह पर मान 100 होगा और किस जगह पर मान 50 होगा। क्योंकि हर कथन में पद कितने होते हैं? 2। उसके पहले कुछ लिखा होता है और उसके बाद भी कुछ लिखा होता है। उसी के आधार पर हम 100 और 50। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था? उसमें हमने आपको बताया था कि पहले अगर लिखा हुआ है सभी या कोई तो मान कितना होगा? 100। अगर लिखा है कुछ तो मान कितना होगा? 50। और बाद में अगर लिखा हुआ है नहीं तो मान कितना होगा? 100। और अगर लिखा हुआ है तो मान कितना होगा? 50। हमने इसकी चर्चा की थी। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि किसी भी सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष और नकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह बहुत थंब रूल है। अब हम बात करेंगे आज दो कथनों से निष्कर्ष निकालने की। तो सबसे पहली बात जो है कि दो कथनों से जो निष्कर्ष है वो कुल कितने तरीके से निकल सकता है। तो कुल कितने तरीके से निकल सकता है निष्कर्ष निकालने की? अगर मैं तरीके की बात करूं तो पहला तरीका क्या रहेगा? इसमें जो पहला तरीका है वो है दोनों कथनों को मिलाकर। और जो दूसरा तरीका वो है दोनों कथनों से अलग अलग। अब अगर दोनों कथनों से अलग अलग की बात की जाए मतलब क्या है? यहां पे हमारा एक दो कथन लिखे हुए हैं। अगर मैं दोनों कथनों से अलग अलग की बात करूं मतलब पहले कथन से और दूसरे कथन से, तो जब पहले कथन से और दूसरे कथन से हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो सीधा सा तरीका वही है जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ रखा है कि सकारात्मक से नकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक से सकारात्मक नहीं होगा। और जिस पद का मान 100 है निष्कर्ष में उसका मान 150 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस पद का मान 50 है निष्कर्ष में कभी भी उसका मान 100 नहीं होगा। ये मूल दो बातें हैं। किससे? जब हम एक एक कथन से निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन जब दोनों कथनों से निष्कर्ष निकालने की बात होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक कथन में निष्कर्ष कितने होते हैं? 2। तो दो कथन में पद कितने होने? एक कथन में पद कितने? 2। तो दो कथन में पद कितने होने चाहिए? 4। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं? एक पद हमारा आम है, एक फूल है, फिर फूल यहां पर भी है और फिर फल है। मतलब यहां पर जो पद है वो टोटल कितने हैं? 3। अब 3 पद क्यों है? क्योंकि एक पद ऐसा है जो पहले कथन में भी आया हुआ है और दूसरे कथन में भी आया हुआ है। तो जब पहले कथन और दूसरे कथन दोनों में जो पद आया हुआ है उसको हम कहते हैं मध्य पद। और यही सबसे मुख्य चीज है। मध्य पद को यदि एक बार आप अच्छे से समझ जाओ तो सिलोगिज्म आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मध्य पद, अगर मैं बात मध्य पद की करूं तो यहां पर जो मध्य पद है वो मध्य पद क्या है? यहां पर जो मध्य पद है वो है फूल। अब मध्य पद होता क्या है? तो इसकी अगर पहली परिभाषा आप लिखोगे तो वो रहेगा वह पद जो दोनों कथनों में हो, जो दोनों कथनों में मौजूद हो। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखने की है, लेकिन निष्कर्ष में ना हो। मतलब जब हम दोनों कथनों को मिला करके निष्कर्ष निकालेंगे तभी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मध्य पद की। मध्य पद वह पद होता है जो इन दोनों कथनों को आपस में जोड़ता है। जैसे यहां पर क्या है? फूल। अब फूल आपस में जोड़ रहा है, लेकिन जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वह निष्कर्ष क्या होगा?
उसमें फूल उपस्थित नहीं होगा। अगर फूल उपस्थित है इसका मतलब यह है कि कथन से जो निष्कर्ष निकाला गया है वो दोनों कथनों को मिलाकर नहीं निकाला गया है, वह किसी केवल एक कथन से निकाला गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो इसमें होती है वह यह होती है कि मध्य पद का मान कम से कम किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। यह इसका दूसरा नियम है। तीसरी चीज जो मध्य पद की विशेषता है वो क्या है? यदि दोनों कथनों में मध्य पद का मान 50-50 है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे यहां पर हम देखें तो यहां पर फूल का मान कितना है? फूल के बाद है लगा है मतलब कितना है? 50। फूल के पहले सभी लगा है मतलब 100। एक में 100 है, एक में 50। दोनों में 100-100 होगा तो भी दिक्कत नहीं है। एक में 100 एक में 50 होगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में 50-50 है तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये 3 पॉइंट है जो मध्य पद की है। अब इसमें पहचान के तौर पर इसमें चाहे आप एक पॉइंट लिख लीजिए, पहचान। निष्कर्ष में मध्य पद है तो निष्कर्ष एक पद से निकाला गया है, एक कथन से निकला है। अगर इसमें मध्य पद मौजूद है निष्कर्ष में मतलब निष्कर्ष किसी एक कथन से निकाला गया है। अगर मध्य पद मौजूद नहीं है मतलब दोनों से निकाला गया है। अब पहले तो क्या था, सिर्फ एक पद रहता था तो कथन या तो सकारात्मक रहेगा और या तो नकारात्मक रहेगा। किंतु अब यहां पर पद कितने हैं? कथन कितने हैं? 2। तो जब 2 कथन हैं तो दोनों कथन समान भी हो सकते हैं, दोनों कथन अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर दोनों कथन सकारात्मक है तो क्या होगा? दोनों नकारात्मक है तो क्या होगा? एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है तो क्या होगा? तो आइए हम देख लेते हैं। यहां पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि सकारात्मक प्लस सकारात्मक, दूसरा हो जाएगा सकारात्मक प्लस नकारात्मक, और तीसरी कंडीशन है नकारात्मक प्लस नकारात्मक। मतलब अगर सकारात्मक सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? सकारात्मक। अगर सकारात्मक और नकारात्मक है तो निष्कर्ष कैसा होगा? नकारात्मक। अगर नकारात्मक नकारात्मक है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये हमारी 3 चीजें। हम इसमें देखना क्या क्या है? पहला, 2 कथनों से निष्कर्ष निकालने के तरीके केवल ये 2 हैं। पहचान कैसे होगी? मध्य पद से। मध्य पद यदि मौजूद है मतलब एक कथन से, मौजूद नहीं है मतलब दोनों को मिला करके निकाला गया। मध्य पद क्या होता है? वह पद जो दोनों कथनों में मौजूद हो लेकिन निष्कर्ष में ना हो। दूसरा, मध्य पद का मान कम से कम किसी एक में 100 होना चाहिए, दोनों में 50-50 है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो थी कि अगर दोनों कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा, और दोनों नकारात्मक है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पदों के मान आपके यहाँ पे लिखे गए हैं और ये बात सदैव याद रखिएगा कि 50 वाले का मान कभी भी 100 नहीं होता है। आपने अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी जब मैं सवालों को हल करवाऊंगा तब आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी। आइए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सवालों की। पहला सवाल जो है वो है सभी पत्ते पेड़ हैं, और दूसरा है सभी पत्ते घास।
अब हमारे जो निष्कर्ष है वो क्या क्या है? जो हमारा पहला निष्कर्ष है वो है सभी पेड़ घास है। दूसरा है सभी पेड़ पत्ते हैं। तीसरा है कुछ घास पेड़ है। चौथा है कुछ घास पेड़ नहीं है। और पांचवा है कुछ घास पत्ते। ये हमारे 5 निष्कर्ष है और ये हमारे दोनों कथन। अब अगर मैं कथनों की बात करूं तो कथन में हमसे क्या क्या गया? सभी पत्ते पेड़ है, सभी पत्ते घास है। मतलब दो के दोनों कथन कैसे हैं? सकारात्मक है। और सकारात्मक है तो सीधी सी बात है, पहले कथन से भी निकालोगे तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दूसरे से निकालोगे तो भी नकारात्मक नहीं निकलेगा, दोनों को मिलाकर के निकालोगे तो भी नकारात्मक नहीं निकलेगा। मतलब यहां एक चीज तो कंफर्म है कि अगर नहीं वाला कोई भी निष्कर्ष है तो वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, हमें देखना क्या है कि कौन सा निष्कर्ष किसी एक कथन से है और कौन सा निष्कर्ष दोनों कथन से। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? मध्यपद। मध्यपद मौजूद है, इसका मतलब किसी एक कथन से निष्कर्ष है। मध्यपद मौजूद नहीं है, मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया है। अब अगर निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया है तो वहां आपको देखना है कि मध्यपद का मान कितना है। अगर मध्यपद का मान दोनों में 50-50 है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आइए बात देखते हैं। इस सवाल में हमें क्या दिख रहा है? सभी पत्ते पेड़ है, सभी पत्ते घास है, दोनों में मध्य पद क्या है? पत्ते। और यहां पर पत्ते का मान है 100, यहां पर भी पत्ते का मान 100, मतलब ये तो कैंसिल है। अब अगर हम देखें तो यहां पर पत्ता है क्या? कथन सकारात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पत्ता नहीं है, पत्ता नहीं है मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया। मिलाकर के निकाला गया तो यहां पर पेड़ के बाद है मतलब मान कितना? 50। घास के बाद है मतलब मान कितना? 50। अब चूंकि दोनों 50-50 हैं तो आपको क्या करना है? आपको दोनों का मान चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक 100 होता तो हम 100 वाले का चेक नहीं करते, क्योंकि 100 का मान 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 वाले के साथ ऐसा नहीं है। 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है? पेड़, पेड़ के पहले क्या है? सभी, और इसका मान कितना है? 100, लेकिन यहां पेड़ का मान कितना था? 50, इसलिए ये वाला तो गलत है। दूसरे की बात कर लेते हैं, सभी पेड़ पत्ते। अब यहां पर पत्ते आ गया, पत्ते आ गया मतलब निष्कर्ष किसी एक से है, और किससे है? जिसमें पेड़ और पत्ते दोनों हैं। पेड़ और पत्ते कहां पर है? हमारे पहले वाले में। यहां पर अगर मैं देखूं तो कथन कैसा है? सकारात्मक। निष्कर्ष भी कैसा है? सकारात्मक, बिल्कुल सही। पत्ते का मान है 100, पेड़ का मान है 50, हमें केवल पेड़ का चेक करना है, और पेड़ के पहले सभी लगा है मतलब इसका मान 100 है, इसलिए ये वाला भी गलत है। तीसरे की बात कर लेते हैं, कुछ घास पेड़ है, यहां पत्ता नहीं है। पत्ता नहीं है मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया है, और दोनों को मिलाकर के निकाला गया है तो दोनों कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। सही बात है। पत्ता यहां पर है नहीं, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म वैलिड है। कुछ घास पेड़ है, पेड़ का मान 50, घास का मान 50, यहां पर भी घास का मान 50, पेड़ का मान 50, मतलब ये वाला निष्कर्ष सही होगा। अगला देखते हैं, कुछ घास पेड़ नहीं है। नहीं शब्द आ गया मतलब ये जो है वो आपका कैसा है? नकारात्मक है। और मैंने क्या बताया? यदि दोनों ही कथन सकारात्मक हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर पत्ता नहीं है मतलब मिलाकर के दोनों को निकाला गया है, लेकिन ये निष्कर्ष कैसा है? नकारात्मक, इसलिए ये वाला उत्तर भी गलत है। पांचवें की बात करें तो कुछ घास पत्ते। अब पत्ता आ गया, पत्ता आ गया मतलब निष्कर्ष किसी एक कथन से। किस कथन से? जिसमें घास और पत्ते दोनों हैं। घास और पत्ते किसमें है? दूसरे कथन में। यहां पर पत्ते का मान 100, घास का मान 50, कथन सकारात्मक, निष्कर्ष सकारात्मक। घास का मान 50, घास को चेक कर लीजिए 50 है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी सही होगा। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए कभी कहीं लिखा हुआ है सभी सागर वन है।
कुछ वन नदी। ये हमारे दो कथन। अब इसके जो निष्कर्ष है वो क्या क्या है? पहला जो निष्कर्ष निकाला गया है वो निकाला गया है सभी सागर नदी। दूसरा निष्कर्ष निकाला गया है कुछ वन सागर। तीसरा निष्कर्ष निकाला गया है कुछ नदी सागर। चौथा निष्कर्ष निकाला गया है कुछ नदी वन नहीं। ये चार निष्कर्ष आपके सामने। अब फिर वही बात, सबसे पहले देखते हैं मध्य पद। मध्य पद अगर मैं देखूं तो यहां वन का मान कितना है? 50। यहां पर भी वन का मान कितना है? 50। अब मैंने क्या बताया, यदि मध्य पद का मान दोनों ही कथनों में 50-50 होगा तो कभी भी कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि अगर किसी में वन नहीं आया है मतलब वो निष्कर्ष क्या होगा? गलत। पहली बात, ये कथन भी सकारात्मक है, ये कथन भी सकारात्मक है, दोनों कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। अब इन दोनों को मिलाकर के तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन इससे अकेले और इससे अकेले निष्कर्ष निकल आएगा। अब हम देखते हैं कौन सा निष्कर्ष किससे निकाला गया। पहले सवाल की बात करते हैं। ये वन है नहीं इसमें। अब सभी सागर नदी है, वन नहीं है। वन नहीं है मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया, दोनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वन सागर है। अब यहां पर वन आ गया है, वन आ गया, लेकिन वन के साथ क्या है? सागर। वन और सागर कहां है? पहले वाले में कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष सकारात्मक है। वन का मान 50, सागर का मान 100। अब 100 है, 150 है तो हम चेक किसको करेंगे? 50 वाले को। वन का मान 50 है, यहां पर भी वन का मान 50 है, मतलब ये दूसरा निष्कर्ष सही। तीसरे की बात कर लेते हैं। कुछ नदी सागर, कुछ नदी सागर है। अब यहां पर वन नहीं आया, वन नहीं आया मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकाला गया है, इसलिए ये वाला भी गलत। क्यों? क्योंकि मध्य पद का मान दोनों ही कथनों में 50-50 है। चौथे की बात कर लेते हैं। कुछ नदी वन नहीं है। अब यहां पर वन आ गया है, वन आ गया है मतलब वन के साथ क्या है? नदी, तो ये दूसरे से है। कथन कैसा है? सकारात्मक। निष्कर्ष कैसा है? नकारात्मक। मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। तो यहां हमने सकारात्मक के दो एग्जाम्पल देखे, जिसमें एक में मध्य पद वैलिड था और एक में मध्य पद वैलिड नहीं था। अब आइए देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक कथन जब दोनों दिए गए हो तब हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं एक सवाल जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। पहला कथन है कोई पत्रकार नहीं है और दूसरा कथन है सभी कार्य लेटर है। अब इसके जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो क्या क्या है। पहला निष्कर्ष जो निकाला गया है, कोई पत्र लेटर नहीं है। दूसरा निकाला गया है कुछ लेटर पत्र हैं। तीसरा निकाला गया है कुछ लेटर पत्र नहीं है। चौथा निकाला गया है
कुछ कार्ड पत्र नहीं है, और पांचवा निकाला गया है कोई लेटर कार्ड। ये 5। अब आइए चेक करते हैं, यहां हम क्या देख रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि दो कथन है, जिसमें से पहला कथन नकारात्मक है और दूसरा कथन सकारात्मक है। और जब एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होता है तो निष्कर्ष सदैव कैसा निकलना चाहिए, नकारात्मक। अगर निष्कर्ष सकारात्मक में दिया गया है तो वो गलत होगा, लेकिन कब, जब दोनों को मिलाकर के मिलाया गया हो। और दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला गया, ये पता हमें कैसे चलता है, जिसमें मध्य पद ना हो। और मध्य पद कहां पर है, इसका मध्य पद है कार्ड। यहां पर कार्ड का मान है 100, यहां पर भी कार्ड का मान है 100, मतलब मध्य पद मौजूद है और मध्य पद वैलिड भी है। इस कार्ड को अगर मैं हटा दूं, अब यहां देखिए यहां पर कार्ड नहीं है, मतलब निष्कर्ष दोनों को मिलाकर के निकला है। दोनों को मिलाकर के निकला तो यहां पत्र का मान 100, यहां लेटर का मान 50। अब एक का मान 100 है, एक का मान 50 है, तो 50 वाले को चेक करेंगे। लेटर का मान 50 है, यहां पर लेटर का मान 100 है, मतलब ये गलत है। दूसरे की बात कर लेते हैं, कुछ लेटर पत्र हैं, ठीक है। अब यहां से भी कार्ड गायब है, लेकिन एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, नकारात्मक। लेकिन ये निष्कर्ष कैसा है, सकारात्मक, इसलिए ये वाला भी गलत है। तीसरे की बात कर लेते, कुछ लेटर पत्र नहीं है, यहां भी कार्ड नहीं आया है। लेकिन अब यहां देखो लेटर का मान कितना है, 50, यहां भी लेटर का मान 50, बिल्कुल सही। सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक 50 50, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ कार्ड पत्र नहीं। अब यहां देखिए कार्ड आ गया, कार्ड आ गया मतलब निष्कर्ष किसी एक कथन से। और कौन से कथन से, जिसमें पत्र हो, पत्र हो। कुछ कार्ड पत्र नहीं है। अब यहाँ कार्ड का मान भी 100 है, पत्र का मान भी 100 है, यहाँ पर कार्ड का मान 50 है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी सही है। कारण यह है सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक वैल्यू की पहले कथन से निकाला गया, चूंकि यहां पर आपका कार्ड आ गया है। अब चूंकि अगर इसको पहले कथन से निकाला गया है तो ये नकारात्मक है, तो ये भी नकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक है। वैल्यू एक की 100, दूसरे के भी 100, तो वहां कुछ भी हो सकती है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, ये सीधा सीधा सही। पांचवे की बात कर लेते हैं, कोई लेटर कार्ड नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी कार्ड आ गया, लेकिन अब क्या होगा, लेटर और कार्ड ये दोनों किस में आए हुए हैं, दूसरे वाले में, मतलब निष्कर्ष इसका है। ये कथन कैसा है, सकारात्मक, लेकिन ये निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई साइकिल रिक्शा नहीं। कुछ रिक्शा चालक नहीं। हमने देखा पहले और दूसरा क्वेश्चन कैसे थे, दोनों सकारात्मक। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोनों नकारात्मक। कोई साइकिल चालक नहीं है। कोई रिक्शा साइकिल नहीं है। अगला है कुछ चालक रिक्शा नहीं है। अगला है कुछ चालक रिक्शा है। और पांचवा पॉइंट है कुछ चालक साइकिल है। आइए बात करते हैं इस सवाल की। अब इस सवाल में क्या है, पहली नजर में हमें पता लग रहा है दोनों ही कथन कैसे हैं, नकारात्मक।
और अगर दोनों कथन नकारात्मक है तो दोनों कथनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पता कैसे लगेगा? मध्य पद अगर मौजूद नहीं है तो दोनों से, और मौजूद है मतलब किसी एक से। यहां पर मध्य पद का मान, नृत्य पद कौन सा है? रिक्शा मान 100, रिक्शा मान 50। ठीक है, चलिए बोले, ये तो कटी है। अब देखते हैं, कोई साइकिल चालक नहीं है, यहां पर रिक्शा नहीं आया है, मतलब मामला है साइकिल और चालक के बीच का। तो साइकिल और चालक, आप खुद देखिए, रिक्शा नहीं आया है, साइकिल और चालक के बीच का मामला है, मतलब दोनों कथनों को मिलाकर के निकाला गया। और मैंने पहले बताया कि यदि दोनों कथन नकारात्मक है तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलता, इसका मतलब ये वाला गलत है। कोई रिक्शा साइकिल नहीं है। अब यहां रिक्शा आ गया, रिक्शे के साथ किसको डाला हुआ है? साइकिल को। ये है रिक्शा, ये है साइकिल। कथन कैसा है? नकारात्मक। निष्कर्ष कैसा है? नकारात्मक। वैल्यू इसकी कितनी है? 100। यहां पर ये 100। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर दोनों ही पदों का मान 100-100 है तो आपको निष्कर्ष में पद का मान चेक करने की जरूरत नहीं है। कारण ये कि अगर दोनों 100-100 है तो दोनों का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वाला आपका सही है। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। कुछ चालक रिक्शा नहीं। अब इसमें रिक्शा आ गया, रिक्शा आ गया मतलब निष्कर्ष किसी एक से होगा, तो किससे होगा? चालक रिक्शा नहीं है मतलब दूसरे से। कथन नकारात्मक है, निष्कर्ष भी नकारात्मक है। वैल्यू की बात करें तो रिक्शा 50, चालक 100, और यहां पर कुछ चालक रिक्शा नहीं है, चालक 50 और रिक्शा कितना? 100। अब खुद देखिए, रिक्शा 50, रिक्शा 100, गलत। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, कुछ चालक रिक्शा है। सीधे सा मसला है, यह किसका है? दूसरे कथन का। दूसरा कथन कैसा है? नकारात्मक। तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक दिया हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं, कुछ चालक साइकिल है। ये चालक, ये साइकिल। चूंकि इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मध्य पद की। मध्य पद चूंकि दोनों ही कथन कैसे हैं? नकारात्मक। और जब नकारात्मक कथन है तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की सिलोगिज्म के दूसरे पार्ट की, जिसमें आज हमने सीखा है दो कथनों से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। और दो कथनों से निष्कर्ष निकालने में पूरे वीडियो से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे जो मेन रोल है वो किसका रहता है? मध्य पद का और उसके मान का। दूसरी एक बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि दोनों कथन कैसे हैं? सकारात्मक सकारात्मक है, सकारात्मक नकारात्मक है, या नकारात्मक नकारात्मक है। जब इन सवालों को हम गोल डिब्बे के हिसाब से बनाते हैं तो सवाल लगाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, इसीलिए अब मैं उसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। लेकिन जो आपने पढ़ा है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी यदि आपके दिमाग में कोई बात चल रही है या दो कथनों से रिलेटेड, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन ने भी या तो की बात नहीं की है कि या तो एक या तो दो। या तो की बात जब हम नहीं कर रहे हैं, तो जब मान हमारा 50-50 होगा मध्य पद का, तो वहां पर कंट्राडिक्टरी लगती है, और जब कंट्राडिक्टरी लगती है तभी या तो वाले सवाल आते हैं। इसलिए अगर आप दो कथनों से रिलेटेड कोई सवाल लगा रहे हैं तो उसमें आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि या तो वाले सवाल अभी आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा किसी भी सवाल में दो कथनों वाले में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो थंबनेल पे दिए हुए नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपकी समस्या का या आपके दिमाग में जो बात चल रही है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।